राधे राधे दोस्तों। आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं जिसमें षडलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व, उसके सूक्ष्म रूप ओमकार और स्थूल स्वरूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, इसके जप की विधि एवं महिमा, कर्म ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावाराणसी विशिष्ट शिव के लोक के अनिवार्य नियम वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्वता। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महत्व तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बहुत सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की महिमा कृपया से ही इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आपकी ही रक्षा का भारी बारंबार स्वरूप स्वयं ही ग्रहण करें। नाम का प्रकृति उत्पन्न संसार रूपी महासागर का प्रणव, इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है, इसीलिए इसे ओकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओकार अपने जप करने वाले साधक को से कहता है कि प्रपंच न नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम जानते हैं। इसका दूसरा भाव यो है, प्रकर्षण न नयते व युष्मान मोक्षम इति वै प्रणव, अर्थात यह तुम सब उपकारों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देता है। इस पर अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्रों की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसीलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्राकृतिक रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसीलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन स्वरूप शिव स्वरूप कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अर्थात प्रकृष्ट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस 5 अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। इसमें 5 अक्षर व्यक्त नहीं है, वह सूक्ष्म है, और जिसमें 5 अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त है वह स्थूल है। जीव मुक्ति पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का आधार है। यद्यपि जीव मुक्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है, तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थ भूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह वह सुनिश्चित बात है, जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है।
जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया है हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद से 2 रूप जानने चाहिए, आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद, शब्द, काल और कला। इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह ए, उ, मैं इन 3 तत्वों से युक्त है। इसी को ह्रस्व प्रणव कहते हैं। ए शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का अक्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत और शब्द, स्पर्श आदि इनके पास 5 विशेष, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामनाओं के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवृत्ति अथवा प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निर्वर्त अथवा निर्वर्ती मार्ग कहे गए हैं। परवर्त पुरुष को ह्रस्व प्रणव का ही जप करना चाहिए और निर्वर्त पुरुष को दीर्घ प्रणव का व्यहिति तथा अन्य मंत्रों के आदि के इच्छा अनुसार शब्द और काल से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करने पर वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पाता है। तदनंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वह वायु तत्व पर विजयी होता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9 करोड़ का जप करने पर वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ जप का प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का भाग लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीव मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुए महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का अभ्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। आकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव अपने अंगों में व्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रियों के 10 विधि संस्कार, मृत का व्यास तथा षड शोधन के आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। परवर्ती तथा परवर्ती निर्वर्ती से मिश्रित भाव वाले पुरुष के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी और जपो योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी है। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।